वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। और अब बात करेंगे नज़ीर चौहान और बैरिस्टर शहजाद अकबर के दरमियान जो मामला है उसकी, जो उन दोनों के दरमियान तो हल हो गया है, सुलह सफाई भी हो गई है, लेकिन उसने और बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। नज़ीर चौहान जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ बयानात दिए। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा हाल तक नहीं पूछा, मैं रोजे की हालत में अदालती चक्कर काटता रहा उनके लिए, मेरे लीडर तो इमरान खान साहब हैं। अब इस मामले से मुतालिक सेनेटर फैसल वाबडा ने भी एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे एक SHO की मार है, इनके लिए खास चिप बनाई गई है और ऐसे एक चिप राजा साहब के लिए भी तैयार है। सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर बात करेंगे। इस पूरी ग्रुप की एक SHO की मार है, अभी आपको बता रहा हूं, एक SHO। जी, फैसल वाबडा ने क्या कहा ये आपने सुन लिया है। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक सेनेटर को ऐसा जवाब देना चाहिए। सवाल कुछ इस तरह से है कि नज़ीर चौहान तरीन ग्रुप से अलहदगी हो गई। फैसल वाबडा का ट्वीट, क्या पहले ही उन्होंने कहा कि ये ग्रुप एक SHO की मार है, फैसल वाबडा ने कहा, तो क्या सेनेटर फैसल वाबडा का दावा दुरुस्त साबित हो गया? ऑप्शंस हाँ या ना? बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया मैडम स्पीकर। गलत क्या साबित हुआ इसमें? बिल्कुल सही कहा सेनेटर साहब ने, बिल्कुल 100% सही कहा। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। जो नज़ीर चौहान साहब ने कहा वो भी काबिल मुजम्मत, बिला सबूत फेथ पर इल्ज़ाम। उसके बाद जो शहजाद अकबर साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद फिर वो अंदर चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ कर दिया, माफ़ी मांग ली, ये भी अच्छी बात है। शहजाद अकबर साहब की उन्होंने माफ़ कर दिया। तीसरी बात, जहांगीर तरीन ग्रुप को मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप इसके नज़ीर चौहान के पीछे खड़ा नहीं हुआ। नज़ीर चौहान साहब क्या तवक्को कर रहे थे? वो कह रहे थे कि मेरे इस केस को वो ओनरशिप दें, जहांगीर तरीन ग्रुप ओनरशिप दे इस यानी, और उन्होंने इसको ओनरशिप नहीं दी क्योंकि ये मजहबी मामला था, फेथ का मामला था, इससे उन्होंने डिस्टेंस रखा और ये एक अच्छी बात है। बाकी एक तरफ नज़ीर चौहान साहब मान रहे हैं कि गलती हुई, शहजाद अकबर साहब से माफ़ी मांगी, और उधर वो तरीन ग्रुप से तवक्को कर रहे हैं कि मेरे पीछे खड़े हो, मैं रोज़े की हालत में उनके साथ चल रहा था। तो आपने क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि आपके साथ खड़े होना चाहिए? तो और दूसरी बात यह है कि एक पर्चा, एक मुकदमा, 2-4 रातें थाने में और अस्पताल में, हवालात में, सब कुछ बदल गया। तो क्या फैसल वाबडा ने गलत कहा था? ये हमारा ये हाल है। ये लोग कैसे ये नज़ीर चौहान साहब, मेरे एक शो में हम इकट्ठे थे तो उसमें ये कह रहे थे कि ये हमने कुरान पर हलफ लिया है। ये इनके अल्फाज थे कि जहांगीर तरीन के साथ जीना मरना है। हालांकि दूसरे कह रहे थे कोई नहीं लिया, ये कह रहे थे कि लिया है हलफ और जीना मरना है। इमरान खान डिक्टेटर है, इमरान खान जालिम है, इमरान खान के हम कुछ ज़र खरीद गुलाम है? क्या हम इमरान खान के पीछे लगे रहे? हाँ, हमने सियासत करनी, हमें फंड्स नहीं मिलते, हमें दावा दुरुस्त साबित हो गया। ठीक है, शहजाद आप ये बताइएगा। और आज एक मुकदमे में हाल ये हो गया। अच्छा ठीक है, भट्टी साहब ये कह रहे हैं शहजाद के फैसल वाबडा का दावा दुरुस्त साबित हो गया है, एक SHO की मार है उन्होंने कहा, लेकिन फैसल वाबडा ने यह भी कहा कि एक चिप राजा साहब के लिए भी तैयार करके रखी हुई है, लेकिन तरीन ग्रुप तो ओन ही नहीं करता जो नज़ीर चौहान साहब ने कहा, तो राजा साहब के लिए चिप क्यों तैयार करके रखी हुई? देखिए, सबसे पहले तो फैसल वाबडा साहब की ही बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से वो शायद दुरुस्त साबित हुए हो, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का, ये बड़ा ही अजीब है। मतलब यहाँ पे तो चले बाकायदा एक ऐसा इशू था जो नज़ीर चौहान साहब ने बात की हेट स्पीच के, खैर उस पर भी बात कर सकते हैं। किसी शख्स का ताल्लुक किसी भी अकीदे या मजहब से हो, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो जान है उसको हम खतरे में डालते हैं। तो ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ रियलिटी है। बट फिर भी क्योंकि नज़ीर चौहान साहब ने अपना बयान जो है वो एक जानबूझ के किसी के बारे में नफरत फैलाने के लिए किया था, तो उस पस मंजर में अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरी हरकत थी। बार बार उनको मौका मिला कि वो टीवी पे आके क्लैरिफाई करें, लेकिन वो अपने बयान पे खड़े रहे। और मैं भट्टी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। तरीन साहब और उनके जो ग्रुप है, बेशक उन्होंने ज्यादा हिमायत नहीं की हो, लेकिन हमने उनके लोगों से बार बार कहा था, इवन तरीन साहब से कहा था कि जब ये इशू आया था कि क्या आप मजम्मत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो समझता हूं नज़ीर चौहान सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। ये उनका बयान था जिनको हमने नशर भी किया है। और नज़ीर चौहान साहब बार बार अपने बयान पे खड़े हुए थे और शहजाद अकबर साहब की तरदीद के बावजूद
जो है तरीन ग्रुप उसकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ सफाइयां पेश कर रहे थे कि वो एक सफाई मांग रहे हैं नजीर चौहान साहब, वो उनको दे दें। तो ये बात इतनी सादा नहीं है कि तरीन ग्रुप का इसमें क्या दखल था। एंड में आके शायद उनके अपने मामला सीधे हो गए तो वो इन्होंने शायद सपोर्ट नहीं किया उसको। लेकिन ये जो फैसल वावड़ा साहब वाली बात है, देखिए माइंडसेट है। मीडिया कोई बात करे तो मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर दो, फेक न्यूज करके, प्रोपेगेंडा करके, और मीडिया को फिर इस तरह की तड़ियां दी जाती है कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फिर आप रोना रोएंगे सहाफत की आजादी का। ये कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ सीनियर लोग हैं जिनका माइंडसेट है, तो ये भी एक माइंडसेट की अक्कासी करता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक एसएचओ की मारे। भाई क्यों एसएचओ की मारे? चले किसी के ऊपर कोई राइटफुली मुकदमा हो, जैसे इस केस में हमने बात की, तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप कैसे कह सकते हैं कि कोई एसएचओ की मार है? और बड़ा आप इसमें फखरिया कहते हैं कि हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, हमने एक चिप डाल दी है इसमें जिसकी वजह से ये वो है। तो अगर राजा साहब के ऊपर भी कोई इल्जाम है, कोई केस है, तो ठीक है, लेकिन इसको आप एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे तो इस्तेमाल ना करें ना, किसी के खिलाफ इंतकाम लेने के लिए तो ना इस्तेमाल करें इस चीज को कि आप हुकूमत में हैं, आप पावर में, आप जो कुछ कर सकते हैं। तो ये जो फैसल साहब बात कर रहे थे ना, ये उस माइंडसेट की अक्कासी करता है कि हम हुकूमत में हैं, हम ताकत में हैं, हम इंतकामी कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरा जो ये नजीर चौहान साहब की बात है, मेरे ख्याल से बहुत ही सादा है। सियासत तो उन्होंने अपनी छोड़ी नहीं है कहीं की, और मेरे ख्याल से अखलाकी तौर पर भी बड़ा एक्सपोज हुए हैं। पहले अपने लीडर के बारे में इमरान खान के खिलाफ बात करते रहे, फिर मजहब को इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, और अब मुंह उठाकर ये कहते हैं कि मुझे इस्तेमाल किया गया है। कैसे इस्तेमाल कर लिया गया? आपको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया? आप कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, आप कोई ऑप्शन नहीं ले रहे शहजाद। बच्चे तो नहीं खुदा के वास्ते जो आप ये कहें कि पहले मुझे इमरान खान ने इस्तेमाल किया, तुम कैसे लीडर हो, फिर आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से बड़ी शर्मनाक सियासत की है नजीर चौहान ने, एक्सपोज हुए सबके सामने, और कोई उनकी अखलाकी हैसियत नहीं है। काबिल मजम्मत है नजीर चौहान की सियासत। आज अगर पीटीआई वाले उनको अपने साथ खड़ा करके जहांगीर खान तरीन के खिलाफ कोई बयान दिलवाते हैं या उनके खिलाफ बात करवाने में बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए कि शख्स ने उनके लीडर के बारे में क्या बात की है, मजहब को कैसे इस्तेमाल किया। ऐसे लोगों को आइसोलेट करें सियासत से, बजाय इसके कि अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके, टाइमिंग का फायदा उठा के उसको अपने साथ खड़े करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महमल, आप क्या समझती हैं कि एक तो सबसे पहले आप ऑप्शन क्या लेंगी, और ऐसे लोगों को आइसोलेट करना जैसे शहजाद ने कहा है वो बहुत जरूरी है ताकि सियासत में ऐसे लोगों को बाहर किया जाए, या आप अपनी टाइमिंग जब आपको सूट कर रही हो, कोई बंदा आपको अपने हिसाब से कोई फर्ज सूट कर रहा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें अपनी सियासत को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए सारा जो बात शहजाद ने की है ना, मैं तो कम्प्लीटली शहजाद की हर चीज़ से एग्री करती हूँ कि देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल उनका दावा दुरुस्त साबित हुआ होगा। उन्होंने उस वक्त एक धमकी लगाई थी कि गवर्नमेंट की माइट है, यानी गवर्नमेंट के पास ताकत है और वो ताकत हम इस्तेमाल करके सीधा कर लेंगे, बेसिकली उनका मतलब ये था। और ये जो जिस तरह एक तड़ी लगाई थी, और जैसे शहजाद ने बताया कि ये अक्सर मीडिया के ऊपर भी, यानी मीडिया के बारे में भी बहुत सीनियर पार्टी की लीडरशिप और लोग इस तरह की बात करते हैं कि इनको सीधा ही करना पड़ेगा, कि अगर ये कोई बात जो आपको नहीं पसंद आती, कोई क्रिटिसिज्म या कोई चीज़, तो फिर आगे से इस तरह की धमकी लगा दी जाती है। हाँ, जहाँ तक नज़ीर चौहान साहब का अपना मामला है, जो उन्होंने बयान शहजाद अकबर साहब पे दिया वो बिल्कुल गलत था। हमने पहले भी इस प्रोग्राम में बैठ के सबने उसको कंडेम किया, क्योंकि वो हेट स्पीच के जुमरे में आता है, किसी की इंसाइटमेंट टू वायलेंस के जुमरे में आता है, किसी की जान जो है, जैसे शहजाद ने कहा कि ये इस तरह के बड़े सेंसिटिव टॉपिक होते हैं तो उसकी वजह से, मामलात की वजह से किसी की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। तो ये जो चीज़ है वो एक रियलिटी थी। उसके ऊपर अगर मुकदमा बने जिस तरह बना, उसके ऊपर एक परसू हुआ, वो कानून के दायरे में एक चीज़ हुई। जब आप कानून के दायरे से पीछे आप निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अगर आप राजा जी के बारे में या किसी ये इवन चौहान साहब के बारे में भी इस केस के अलावा अगर आपने कुछ और किया है उनके साथ, किसी और तरीके से भी प्रेशराइज किया है इस केस के अलावा, तो फिर वो भी सही नहीं है। हाँ, जहाँ तक वो बिल्कुल शहजाद अकबर साहब वाला केस, उनके ऊपर जो झूठे इल्जामात और गलत और संगीन इल्जामात लगाने का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वाकई ये किस किस्म का माइंडसेट है कि जिसके अंदर आपको लगता है कि जो शख्स हमारे खिलाफ खड़ा है, यानी वो एक छोटा धड़ा है, जहांगीर तरीन ग्रुप, जाहिर बात है कोई बहुत बड़ा धड़ा तो है नहीं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो आप उनको आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू किसी ना किसी तरह गैर कानूनी तरीके, क्योंकि ये अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये पीछे से बिहाइंड द सीन्स अगर कोई चीज़ें हो रही हैं जो कि लोगों के सामने नहीं
है तो फिर वो सही तो नहीं होंगी। तो ये, और फिर उस चीज को फखरिया कहना कि हम ये करेंगे, हमने चिप लगा दी है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, फलानी चीज होगी, मेरे ख्याल में ये इस तरह की जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज बिल्कुल सही कहा कि ऐसे शख्स को जिन्होंने पहले इमरान खान साहब के बारे में जिस तरह की बातें की कि हम उनके गुलाम नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बाद फिर उन्होंने गलत इस्तेमाल किया मजहब का, और आखिर में सारी चीजों से बैक ट्रैक करके कहा कि नहीं नहीं मेरे लीडर तो सिर्फ इमरान खान साहब है, जहांगीर तरीन कौन है। तो ये इस तरह के जो दोगले, क्या मैं तो कहूंगी पता नहीं इसके लिए क्या लफ्ज होगा, जिन्होंने कोई गुंजाइश नहीं निकलती। मज़हर साहब आप क्या समझते हैं? नज़ीर चौहान का बयान इंतहाई काबिल मजम्मत, लेकिन फैसल वाबरा का जो ये दावा है या बयान है ये भी खासा काबिल मजम्मत है, ये भी दुरुस्त नहीं। देखिए, फैसल वाडा ने तो एक सियासी हकीकत की बात की है, तो खैर वो हमें नहीं पता कि उनके कौन से चिप लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो सबके एक ना एक चिप लगी हुई है। या अभी रिसेंटली जो मैंने लिखा था कि हाइब्रिड जमहूरियत वैक्सीन जो एक तैयार हुई है, तो वो जिसके वो वैक्सीन लग गई है वो यही माइंडसेट है। ये फाशिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। ये जुमला जो है कि एक एसएचओ की मार है, कोई एसएचओ की मार है, कोई एसपी की मार है, कोई नैब की मार है, कोई एफआईए की मार है, आप देखते चले जाएं और आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी मार है। जो ज्यादा बड़ा होता है उसको ज्यादा बड़ी एजेंसी जो है वो काबू करती है, किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ जाना है। ये तो आपकी पॉलिटिक्स का म्यार आ गया है। ये तो आपकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा डिग्रेड हो गई है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों हाईएस्ट लेवल पे, अब नजीर चौहान साहब को ले लें, इनको उसूली तौर पे तो इमरान खान को या पंजाब के चीफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। इनसे तो सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन मांगना चाहिए था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके साथ खड़े होकर कर रहे हैं? फयाजुल हसन चौहान के साथ। यानी आप इंडोर्स कर रहे हैं नजीर चौहान के उन बयानात को जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दिए। आप इंडोर्स कर रहे हैं नजीर चौहान की उस सारी पॉलिटिक्स को। और कोई बात नहीं कि कल राजा रियाज भी इसी तरह के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो किसी मिनिस्टर के साथ खड़े होकर। ऐन मुमकिन है कि आगे चलें तो हमें जहांगीर तरीन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए वजीर आजम के साथ। इस मुल्क की पॉलिटिक्स में ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि जो अनबिलीवेबल है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह सबके एक ना एक चिप लगी हुई है। वो किसकी चिप है? वो थाने से लेके एफआईए से लेके ऊपर तक कोई ना कोई चिप लग गई है उसके, और उसी चिप के मुताबिक वो काम करते हैं। तो उस लिहाज से मैं फैसल वाडा के बयान को कोई गैर मामूली बयान नहीं समझता। वो वही बात कह रहे हैं जो वो समझते हैं कि खुद हुआ है। कराची की पॉलिटिक्स में भी यही कुछ हुआ है कि एसएचओ के जरिए चीजें करवाई गई हैं, एसएचओ के हाईएस्ट लेवल पे करवाई गई हैं। यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता रहा है। तो मेरे लिहाज से तो उनके बयान में कोई ऐसी ताज्जुब खेज बात नहीं है, काबिल मजम्मत है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, आपका कहना है एक सियासी हकीकत जरूर है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान सामने रखा गया है वो काबिल मजम्मत जरूर है। इसी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। भट्टी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ऐसे बयानात को हवा देना, उनकी खुलकर मजम्मत ना करना, वो आपको उसकी वजह क्या समझ आती है और वो किस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, ये जैसे अभी सारों ने बात की, ये हमारी सियासत अब हो गई है इस तरह की। अब ये सारे, अब मरीम नवाज हों, बिलावल भुट्टो हों या इमरान खान हो, वो ऐसे बयानात पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, बल्कि शाबाश मिलती है उनको वापस जाके कि शाबाश मेरे शेर, आज तो तूने कमाल कर दिया, आज तूने फलां टॉक शो में कमाल का अगले को लाजवाब किया, आज तुमने ये किया। तो ये सारा उनकी अशीरबाज से होता है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब अगर ना चाहें तो कोई इनका नीचे सियासतदान या इनका पार्टी वर्कर कोई इस तरह की बात कर सकता है? उसकी जुर्रत है कि ऐसी बात करने की? मरियम नवाज साहबा ना चाहें तो उनका कोई पार्टी का बंदा कोई ऐसी वैसी बात कर सकता है? या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो कोई रेड लाइन ड्रा कर दें तो कोई उससे आगे जा सकता है?
ये गुलामों का दौर है, गुलाम दर गुलाम है, और गुलाम नौकर दर नौकर, और आगे और नवाजे हुए लोग हैं, और टिकटें चाहिए, फंड्स चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो उनकी जरूरत है कि वो तो अपने पार्टी के जो बड़े हैं उनको खुश करने के लिए सारा कुछ गुलामी का कल्चर आपका कहना है। आप वैसे तो ऑपोजिशन पार्टीज पर ये इल्जाम लगाते हैं, ये हुकूमत के अंदर भी है कल्चर इस वक्त। सब A to Z। मैंने कभी आपने सुना है कि कहा हो कि हुकूमत में सारे ग्लेडिएटर्स हैं और अपोजिशन में सारे गुलाम दर गुलाम हैं? सब A to Z, सब के सब ऊपर से नीचे तक किसी पार्टी में ना कोई नजरिया है, ना कोई जमहूरियत है, ना किसी की सुनते हैं। ऊपर एक बड़ा बैठा हुआ है, नीचे गुलाम बैठे हुए हैं, और काम चली जा रहा है। और बड़ों को खुश करने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से, अपने साइज से बड़ी बातें कर देते हैं। ठीक है शहजाद, आप भी ये समझते हैं कि तमाम पार्टीज बशमूल हुकूमत में जो सियासी कल्चर है वो इतना आलूदा हो चुका है और ये काम फिर ऐसे ही चलता रहेगा, बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि जब तक लीडरशिप जो है आपको प्रमोट करेगी, इस तरह के बयान देने पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, और बल्कि अक्सर तो हम देखते हैं कि लीडरशिप का खुद ही यही लबो लहजा होता है, तो मेरे ख्याल से कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है अनफॉर्चुनेटली ये शुरुआत है, और ये मामला जो है पोलराइजेशन तो वैसे ही बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारी एक सियासत में इतनी जो एक नफरत आ गई है वो मेरे ख्याल से मजीद बढ़ेगी अभी, और उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक पहुंचेंगे, जिसको हम देखते रहते हैं। कभी सोशल मीडिया पे नजर आता है, कभी किसी जलसे जुलूस से सड़क पे नजर आता है, तो मेरे ख्याल से वो तो और बदतर होगी। लेकिन ये एक बेहतरीन मौका था ना। देखें क्या मुकाबला है, वजीर आजम इमरान खान का, पार्टी के लीडर है, और एक नजीर चौहान का, एक MP है जो कि शायद बगैर टिकट के आइंदा इलेक्ट भी ना हो सके। क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है। आप चाहते तो ऐसे शख्स को आप एक सबक सिखा सकते थे, और उसके जरिए आप जो बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो इस तरह की सियासत करते हैं, माजरत के साथ घटिया सियासत करते हैं, उनको एक मैसेज दे सकते थे कि अगर तुम अपनी लीडरशिप के खिलाफ इस तरह की बात करोगे और फिर तुम मजहबी मुनाफरत फैलाओगे, नफरत फैलाओगे, तो तुम्हें हम आइसोलेट करेंगे, हम अपने साथ नहीं बिठाएंगे। ये मैसेज दे सकते थे ना। कोई मुकाबला ही नहीं। कहा इमरान खान और MP मिल जाएंगे उनको, लेकिन नहीं करते। छोटे छोटे मोहरों को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए। पहले वो तरीन साहब के साथ थे, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, अब इमरान खान साहब उनको तरीन ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल से ये मौके होते हैं जहां पे आप जो है अपने आप को बड़ा लीडर बता सकते हैं, आप कहीं ना कहीं मॉरल और एथिक्स की सियासत कर सकते हैं, बड़ा ज़र्फ दिखा सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और यही मेरे ख्याल से पेटी पॉलिटिक्स है हमारी जो चलती रहती है। यहाँ तो लोगों को भी मुझे नहीं पता कि देखिए, जब हम कोई बात करते हैं हमारे घर वाले भी पूछते हैं, वो भी देख रहे होते हैं ना टीवी पे। नजीर चौहान साहब के अपने सपोर्टर्स, वोटर्स, फैमिली वाले होंगे, मुझे समझ नहीं आती क्या वो पूछते नहीं है कि यार ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, और क्या आईना नहीं दिखाते उनको कि कल आप ये बात कर रहे थे, आज आप ये बात कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है ये, और हुकूमत के पास एक मौका था, हुकूमत के पास एक मौका था कि वो हाई मॉरल ग्राउंड ले लेती। नजीर चौहान फर्द को आइसोलेट करके सियासत से ऐसे बयानात, जैसे चाहे वो फैसल वावडा के हों चाहे नजीर चौहान के हों, वो काबिल मजम्मत है। वो आपको वक्ती तौर पर सियासी फायदा तो दे सकते हैं, लेकिन आगे चलकर सियासी माहौल जो है मजमूई तौर पर वो बहुत खराब हो जाता है। पोलराइजेशन, नफरत फैलती है, और जिस तरह हमारे तमाम मेहमानों ने कहा है आज, उन्हें कोई बेहतरी की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही।